आगामी अक्टूबर में दरभंगा में प्रमंडल स्तर पर पार्षदों की महासभा का होगा आयोजन। दरभंगा प्रमंडल पार्षद महासंघ में दरभंगा, समस्तीपुर के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत निकाय में यथासंभव संघ की टीम ने पिछले माह में अलग अलग समय निर्धारित कर दौरा किया। 21 सितंबर शनिवार से मधुबनी जिला के निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का सिलसिला इस माह के अंत तक चलना है। पार्षद संघ दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत सभी निकाय के सदस्यों के साथ आगामी अक्टूबर मध्य में दरभंगा में प्रमंडल स्तर पर महासभा का आयोजन करेगा, जिसमें आगे जनहित से जुड़े समस्याओं का पार्षद स्तर से निदान पर चर्चा होगी और विभिन्न निकायों में हो रही अलग अलग समस्याओं से भी एक दूसरे जनप्रतिनिधि अवगत होंगे। महासभा में प्रस्तावित माननीय सदस्यों के विचार उपरांत आम सहमति से पारित एजेंडों को नियम में शामिल कर दरभंगा प्रमंडल पार्षद संघ का नियमावली बना। इसके पूर्ण गठन का कार्यक्रम है, जिसमें यथासंभव दरभंगा नगर निगम के पार्षदगण तत्पर हैं और अन्य निकाय के माननीयों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। दरभंगा प्रमंडल पार्षद संघ का गठन किसी पद, संगठन, संस्थान इत्यादि के विरोध में नहीं है और इसका उद्देश्य सिर्फ बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 के तहत पार्षदों के अधिकार, कर्तव्य को क्रियान्वित करने हेतु है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नगर आयुक्त महोदय को और हमारे पार्षद संघ के सभी सदस्य को कि हम लोग की जीत हुई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि आपके न्यूज़ के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति, हम हो या आप हो, किसी को भी अगर ज़मीन खरीदना रहता है तो सब चाहता है कि हम ज़मीन खरीदें अपना, और गलत तरीका और सही तरीका ये इस चीज़ को तो जिला अंचल अधिकारी जितने भी सदस्य हैं या जो भी इसमें शामिल है उन लोगों की मिली भगत से ही ये सब होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि मैं मांग कर रही हूँ कि जो साजी हो या महिला जिनके नाम से ज़मीन दाखिल खारिज कराया गया हो, उनका तो पैसा फंसा होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों को क्षति हुई है। इसका खामियाजा कौन भरेगा? वो जवाब दे विभाग, क्योंकि कोई भी आदमी चाहता है हम अपना ज़मीन ले किसी भी तरीके से। इस पे भी कुछ संज्ञान में विभाग को मैं चाहूँगी लेना चाहिए था। क्या इसमें भी विभाग की मिली भगत हो सकती है? हो सकती है, वो तो जांच करने के बाद ही ना पता चलेगा। क्या इसमें जमीन माफिया लोग भी शामिल थे? अब मैं कैसे बताऊंगी? हसन चौक वाला मामला किसकी मिली भगत है? वो तो जिला अंचल अधिकारी या जो भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, जो इसको जमाबंदी किए होंगे, उन सब के मिली भगत से ही हुई होगी, तभी हुआ। तो ये भी जांच की विषय है, इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। सोनीपुर में वार्ड नंबर 11 पार्षद। काफ़ी खुशी का समय है और हमारे पार्षद जो है उसके लिए भी बहुत खुशी की बात है और निगम परिवार के लिए भी, क्योंकि हम लोगों ने आज बहुत बड़ा एक केस था जो दरभंगा नगर निगम के कुछ रकबा को जो है किसी लोगों के द्वारा उसको जो है दाखिल खारिज करा लिया गया था। उसका जो है आज फैसला आया है, कल 1-2 दिन पहले फैसला आया है और इसी क्रम में जो है हमारे माननीय पार्षद नवीन सिन्हा जी हैं जो बोर्ड में आवाज़ उठाए थे और एवं वार्ड 11 के पार्षद सोनी पूर्वे जी हैं, उनके द्वारा भी जिलाधिकारी से अवगत करवाया गया था। उसी के फलस्वरूप जो है यह परिणाम आया है और साथ में पार्षद संघ के सभी लोग लगे हुए थे, उसी के वजह से हम लोग को जीत हुई। और इसमें 150 प्रति कॉपी द्वितीय प्रति हम लोग को मिला है, जिसको नगर निगम को हम लोग हैंडओवर करेंगे कि इसको भविष्य में सुरक्षित रखा जाए कि कभी फिर पुनरावृत्ति दोबारा न हो। देखा जाता है तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इसमें साक्ष्य जो है हम लोग उपराय साक्ष्य के आधार पे हुआ है और उस पक्ष को भी बुलाया गया था, उस पक्ष को भी जवाब पूरा लिया गया। सब संतुष्ट सारा चीज़ होने के बाद साक्ष्य के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। हम लोगों ने साक्ष्य का उपलब्ध करवाया। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद रियासत अली, वार्ड समिति से पार्षद, सशक्त स्थायी समिति दरभंगा नगर निगम। कि एक सरकारी स्थल जो पार्किंग स्थल था उसकी ज़मीन की जो अवैध जमाबंदी करा दी गई वो आज उसका ख़त्म हो गया, उसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ, इस तरह की कई मामले हैं, कई पोखर
भाड़ा लिए गए हैं, कई जगह सरकारी जमीन, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है और कहीं ना कहीं मिली भगत है सरकारी कर्मचारियों की, भू माफियाओं की। बिना इन लोगों के संलिप्तता से ये काम नहीं होता। अभी भी जो हसन चौक का जो पार्किंग स्थल जो जिसकी जमाबंदी रद्द कर दी गई है, मुझे ये लगता है कि उस पार्किंग स्थल को जो अगल बगल जितने भी फुटपाथ वाले लोग अगर वहाँ मार्केट बना दिया जाए चारों तरफ से, एक पार्किंग स्थल की जगह के लिए आप शहर के मुख्य जगह की चीजों को सिर्फ पार्किंग 25 रुपया 30 रुपया लगाने के लिए कर रहे हैं, अगर वहाँ मार्केट बना दिया है तो मुझे लगता है जो बाहर के जो फुटपाथ पे दुकानदार है या जो रेला ठेली वाले उनको ही दुकान मिल जाएगा, एक रोजगार की व्यवस्था हो जाएगा। तो इस पर मैं चाहूंगा हमारे सांसद, दरभंगा जिला के सांसद, नगर विधायक और हम नगर आयुक्त से मांग करेंगे कि वो जो हसन चौक का जो पार्किंग स्थल खुला रहने की वजह से जिसकी जमाबंदी करा ली गई, उसको जल्द से जल्द वहाँ एक मार्केट बनाया जाए, जिससे वहाँ जो बेरोजगार लोग जो ठेला ठुली लेके जो अतिक्रमण के नाम पर शिकार हो जाते हैं, जिनको उठा के फेंक दिया जाता है, उनको मार्केट बनाकर वहाँ दे दिया जाए, तो मुझे लगता है उन लोगों को रोजगार की व्यवस्था होगी। और ये रियली ये बहुत बड़ी बात है कि एक सरकारी जमीन जिस पर आधिपत्य जमा कर लिया गया था उसकी जमाबंदी रद्द कर दी है। इसके लिए मैं सबसे पहले नवीन सिन्हा जी जिन्होंने बोर्ड की बैठक में इस बात को उठाया था, और उसके बाद इसके लिए वार्ड 11 की पार्षद सोनी पूर्वे जी नगर आयुक्त से मिली, जिलाधिकारी से मिली, इवन उन्होंने पटना जाके मंत्री से मुलाकात की। ये दोनों इसके लिए बहुत बड़े शुक्रिया इन लोगों का मैं अदा करता हूँ कि इन लोगों ने इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी। ये कहीं ना कहीं ये इशारा है कि जो पोखर भी भरे गए उन लोगों को भी खत्म होना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर जमाल हसन, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 20। ये हर्ष की बात है और दरभंगा नगर निगम परिवार का हर्ष का विषय। आज हम लोग को जजमेंट मिला है, हसन चौक जो पार्किंग थी उसके संदर्भ में माननीय हमारे पार्षद 21 के जो नवीन सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा बोर्ड के मीटिंग में उनके बोर्ड के माध्यम से इन्होंने संज्ञान में लिया कि वहाँ कुछ लोग जमाबंदी अपने नाम करा लिए, जबकि वह जगह वह स्थल दरभंगा नगर निगम का है। उसी के संदर्भ में माननीय नवीन सिन्हा के द्वारा जो संज्ञान में दिया गया, उसके उपरांत सभी दरभंगा प्रमंडल के हमारे जो भी इकाई, दरभंगा इकाई के सभी माननीय पार्षद के द्वारा इस बात को बहुत ही नज़दीकी से देखा और उसके उपरांत सभी लोगों ने मिलकर इसको जिला प्रशासन को संज्ञान में दिया कि मामला इस तरह का है, इसको आप देखिए अपना करके। उसके उपरांत उन्होंने अंचलाधिकारी को एक आदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।